नमस्कार, प्रदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नडल से। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। एआईएमआईएम के विधायक का विधानसभा में हंगामा, स्पीकर बीएसएन ने दी चेतावनी। राज्य में डॉक्टरों की कमी जल्द हो जाएगी पूरी, मंत्री मंगल पांडे बोले। होम्योपैथी और आयुष डॉक्टर की भी होगी बहाली। बिहार की 36 ट्रेनें रद्द, रेलवे ने किया ऐलान, कई ट्रेनों का रूट भी हुआ चेंज। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने जोरदार हंगामा किया है। दरअसल अख्तरुल इमाम विधानसभा में सरकार से भूमिहीन किसानों के सवाल पर जवाब मांग रहे थे। सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम रेणु देवी ने सदन में जवाब भी दिया, लेकिन उनके जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं दिखे। वह बार बार पूरक पूछ रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते दिखे कि अर्जुन भिटा और खाताटोली के 12 परिवार और बैसाघाट के 70 परिवार विस्थापित है। मंत्री जी ने आंशिक तौर पर यह माना है कि बैसाघाट के 6, बैसाघाट के 25 और अर्जुन भिटा और खाताटोली के 6 परिवार विस्थापित माना है, जो लोग भूमिहीन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ जो लोग भूमिहीन है उन्हीं को मुआवजा देंगे, या मुआवजा की कोई नियमावली है जिस नियमावली के अनुसार जिनका कच्चा पक्का मकान कट गया है सारे विस्थापितों को मुआवजा देना है? ये मामला सिर्फ वही का नहीं है मामला। आप डायरेक्ट पूरक पूछते हैं, तमाम तर जो मिर्चान टोला, काशीबारी, गरिया, सिमलबारी, लंगड़ा टोली, हरिया, लाल टोली, सब लोग जो कटाव हुए हैं, क्या नियमावली के अनुसार सबके घर का कटाव का पैसा देने का इरादा रखती है नियमावली के अनुसार? मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने साफ करके प्रश्न में दिया है कि जिला पदाधिकारी पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अर्जुन भिट्टा खाटा टोली में कुल 12 परिवार नदी में कटाव, इन्होंने लिखा था कि ज्यादा 70, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट आई है उसमें मात्र 12 परिवार नदी में कटाव से प्रभावित हुए थे, जिसमें से 6 परिवार भूमिहीन के श्रेणी में आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, जिनका मुआवजा भुगतान एवं पुनर्वास की कार्रवाई 1 माह के अंदर कर ली जाएगी। और बैसाघाट भी विभिन्न जगहों से आए कुल 25 परिवार नदी के कटाव में प्रभावित हुए थे, जिसमें 20 परिवार भूमिहीन की श्रेणी में अंतर्गत आते हैं, जिनका मुआवजा भुगतान एवं पुनर्वास की कार्रवाई 1 माह के अंदर ही कर ली जाएगी। कहने का मतलब है जो भूमिहीन है उनको ही भूमि दिया जाएगा, उसके अलावा बाद बाकी तो सारे जो हैं 6000 का है तो उनको 6000 मिलेगा ही, उसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। माननीय मंत्री महोदय, जो भूमिहीन है भूमि उनको देना चाहती है। हालांकि 2017 में ये लोग विस्थापित हुए हैं और अब तक नहीं हुआ है, लेकिन मामला ये है, मैं ये पूछ रहा हूं जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिनको आपने 12 से घटाकर 6 और 70 से 25 किया है, तो जिन लोगों के घर कटे हैं आपदा नियमावली के अनुसार उनके घरों का मुआवजा जो 91,000 हो रहा है कच्चा और पक्का मकान का, ये देने का इरादा रखते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री जी बैठिए। जब इन्होंने जवाब दे ही दिया कि मुआवजा भुगतान पुनर्वास की कार्रवाई 1 माह के अंदर की जाएगी। नहीं महोदय, सिर्फ उसने 6 और 25 को माना है। चलिए डॉक्टर मेवालाल चौधरी, जिला पदाधिकारी से मांग लिया जाएगा। आप बैठिए अपने जगह पर, आप अपने जगह पर बैठिए। राज्य के सरकारी डॉक्टरों में डॉक्टर की कमी जल्दी खत्म कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में इस बात की घोषणा की। मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में एलोपैथिक डॉक्टर के साथ साथ होम्योपैथी और आयुष डॉक्टर की बहाली प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इनकी नियुक्ति के साथ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी को पूरी कर दी जाएगी। प्रश्नोत्तर काल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना था। कई सवालों के जरिए अलग अलग विधायक ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल सदन में रखे। खंड 1 अंशतः स्वीकारात्मक। खंड 2 वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में निबंधित एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या लगभग 40,000, 100 के करीब। आयुष चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या 33,922, होम्योपैथिक चिकित्सक की संख्या 34,257, यूनानी चिकित्सकों की संख्या 5,203, दंत चिकित्सकों की कुल संख्या 6,130 तथा नर्स की संख्या 31,414 है। राज्य में मानक के अनुरूप चिकित्सक, नर्स एवं अन्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 11 नए मेडिकल कॉलेज, 23 नए जीएनएम स्कूल, 54 नए नर्सिंग स्कूल तथा 28 नए पैरामेडिकल संस्थान खोले जा रहे हैं। यह प्रयास किया जा रहा है कि मानक के अनुरूप
चिकित्सक, नर्स एवं पारा मेडिकल मानव संसाधन उपलब्ध हो जाए। नए संस्थानों को खोले जाने से आने वाले समय में इनकी संख्या में वृद्धि होगी। राज्य सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2020 में माह जुलाई से सितंबर तक कुल 929 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं 3186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति कर आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी। राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड ए के कुल 14,198 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 10,165 स्टाफ नर्स ग्रेड ए कार्यरत हैं। 9,130 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई थी। उसमें से 5,097 की अनुशंसा अभी तक प्राप्त हो चुकी है, जिनका पदस्थापन भी किया जा चुका है। शेष की अनुशंसा प्राप्त होते ही पदस्थापित किया जाएगा। विदित हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदागत पदों पर चयन नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में चिकित्सक तथा नर्सों की स्वीकृत पदबल के विरुद्ध उपलब्धता तथा अद्यतन कार्रवाई के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है। विशेषज्ञ चिकित्सक स्वीकृत 813, उपलब्ध 814, उपलब्ध 113, रिक्ति 701। रिक्त पदों पर रोस्टर का निर्धारण कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सामान्य चिकित्सक 915, उपलब्ध बल 289, रिक्ति 626। 234 मेडिकल ऑफिसर एपीएससी तथा 103 मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। दंत चिकित्सक स्वीकृत 9, उपलब्ध 7, रिक्ति 2। रिक्ति पदों पर रोस्टर का निर्धारण कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्टाफ नर्स 5,236, 421 कार्यरत, 4,815 रिक्ति, 4,102 पदों के लिए विज्ञापन किया गया है। नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष रिक्त पदों के रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है। आबादी में बढ़त के अनुरूप राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें मानक के अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने हेतु सरकार सतत प्रयासरत एवं कृत संकल्पित है। विधानमंडल के दोनों सदन में मंत्री मुकेश सहनी के भाई को अपने विभाग की तरफ से मंत्री वाला ट्रीटमेंट दिए जाने का मामला गरमाया रहा है। अपने भाई को मंत्री वाले ट्रीटमेंट दिलवाए जाने वाले लेटेस्ट कैबिनेट के मंत्री मुकेश सहनी अब सवालों से भागते फिर रहे हैं। इस मामले पर विपक्ष ने मंत्री मुकेश सहनी के इस्तीफा की मांग करते हुए जबरदस्त हंगामा किया। देखिए, खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए, मुझे कार्यक्रम में जाना था और विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया और मेरे कार्यक्रम में आज पार्टी अध्यक्ष के नाते, मंत्री के नाते हमारे पूरे बिहार में संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो, हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं। और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौरे पे हैं, जनता के बीच में घूम रहे, पार्टी के विस्तार कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा। वहाँ पे उससे पहले ही वो खुद पहुंच चुके थे। बाद में पता चला कि मैं वहाँ नहीं पहुंच रहा हूँ और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कि गाड़ी जो वितरण करना था, खास करके SC/ST अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है, जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था, वितरण करना था। तो मेरे नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया और वहाँ पे आप एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते मेरा छोटा भाई था, तो वहाँ के पदाधिकारी भी या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो निकला है। मैं आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो खेद प्रकट भी करता हूं कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है
तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। बात को लेकर आपको बर्खास्त करने का कहा जा रहा है। देखिए, विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम लोग चले जाए, तो इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए आधिकारिक तौर पे वो कहीं पे भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, ये क्लियर है। और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए डायरेक्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष है, और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए कि प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। भाई को नहीं भेजना चाहिए था, भाई को भेजा नहीं गया। हमारे कार्यक्रम में भाई हो या बूथ का अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सबको वहाँ स्थानीय अगल बगल में अगर कोई है तो हमारे कार्यक्रम में आना अनिवार्य रहता है। तो वो हमारे कार्यक्रम हमें रिसीव करने के लिए ना ही कि वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए। सब कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, ये बोलना उचित नहीं है। देखिए, मेरे पास विभाग से 2 गाड़ी मिला है और मेरे साथ 10 गाड़ी घूमता है, और कभी कौन गाड़ी किसके साथ रहता है, या हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं है सर्विसिंग के लिए गया तो मेरा गाड़ी पे पदाधिकारी घूम रहे हैं। अभी मैं अपना पर्सनल गाड़ी पे आप देखते रहेंगे, फॉर्च्यूनर मेरा पर्सनल गाड़ी पे मैं घूम रहा हूँ, उसका गाड़ी का पेट्रोल तक भी मैं अपने तरफ से मैं लगाता हूँ क्योंकि मुझे छोटा गाड़ी पे नहीं बैठना है। तो ये सब चीज नहीं है, 2 गाड़ी मिला और कौन गाड़ी ने आपको बुलाया था, क्या बात देखा जाए तो एक्सेप्ट है कि थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, भविष्य में इस चीज को ध्यान रखा जाएगा। जानबूझ के गलती नहीं किया गया है, अनजाने में कुछ चीजें मैं मानता हूँ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनके पास जो जानकारी थे तो वो हमने उनको शेयर किया कि ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जानकारी उनको मुहैया करा दिया। और ये विशेष अगर चीज़ है तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों को बता देंगे सारी बातें। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर एक सामने आ रही है। बिहार के 3 दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1.5 दर्जन ट्रेनों का रूट चेंज भी कर दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का आंशिक रूप से चलाने की योजना है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग का कार्य 3 मार्च से 19 मार्च तक चलने वाला है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग के कार्य को लेकर के मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलने और गुजरने वाले 36 ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। 19 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से जबकि 4 स्पेशल ट्रेनों को अलग अलग स्टेशन पर आंशिक रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है। सासाराम के अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें आपूर्ति से संबंधित मसलों पर चर्चा हुई। इस बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड प्रमुख के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने अधिकारियों से जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी से संबंधित मामलों को जल्द ठीक करने की मांग की। समस्तीपुर के जितवारपुर स्थित SBI बैंक लूटकांड की जांच के लिए दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बैंक के कर्मियों से पूछताछ की। इस दौरान IG बैंक डकैती के बाद बैंक के कर्मचारी की लापरवाही पर काफ़ी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि बैंक में सुरक्षा उपायों की भारी कमी है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि शहर से बाहर इस तरह के बैंकों को सिंगल मैन बैंक कहा जाता है, जिसमें सुरक्षा कर्मी नहीं रहते हैं। वारदात हुई थी, इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? और देखिए, उसी की तफ्तीश चल रही है, उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी पर्पस से मैं यहाँ पर आया हूँ। इसी बैंक में कल घटना हुई है, ये हम लोग देख रहे हैं। कुछ सुराग भी स्टार्टिंग में मिले हैं, इसमें हमें और वर्क करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2, बैंक के जो सुरक्षात्मक जो वो ये उपाय करते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं, मैं देख रहा हूँ उनमें भी कुछ कमी है। और इस तरह के जो बैंक है जो शहर के बाहर हैं, सिंगल मैन ब्रांच बोलते हैं, इन सब बैंकों में सुरक्षाकर्मी भी नहीं रहते हैं, तो ये इस तरह से ईजी टारगेट हो जाते हैं। तो इसके लिए बैंक वालों को भी कुछ करना पड़ेगा और हमारे तरफ से भी हम लोग कुछ निर्देश जारी करेंगे कि इस तरह का ब्रांच जो ईजी टारगेट हो सकते हैं उन पर विशेष ध्यान देंगे। जहाँ तक इस केस की बात है, हम लोग कुछ है हमारे पास अभी, हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं ताकि हम लोग क्रिमिनल के पास पहुँच जाएँ, फिर उस पर अरेस्ट करने के बाद आगे कार्रवाई करें। इसमें कोई कार्रवाई भी हुई है अधिकारी के ऊपर? पुलिस अधीक्षक द्वारा सस्पेंड किया गया है गश्ती प्रभारी को, और गश्ती प्रभारी को विशेष कर ये जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उन पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो उनके द्वारा नहीं किया। इससे पूर्व भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो है नवंबर महीने में एक बैंक लूट की वारदात मैं उसमें भी आया था, वो भी इसी तरह का ब्रांच है, इसी तरह सेम लगभग सेम समय है। वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं था और वहाँ भी कोई नहीं था। तो हम लोग देख रहे से हो सकता है संभावना उसी ग्रुप ने ये काम किया हो। 3 अपराधी आए थे और उन्हें घटना की जान दी।
रोहतास के शिवसागर आलमपुर खेल मैदान में लडीसर फुटबॉल क्लब के द्वारा फुटबॉल का फाइनल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें कैमूर के नशेष की टीम ने जीत हासिल की। इस फुटबॉल फाइनल टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला परिषद रिंकू देवी ने किया है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमारे खिलाड़ीगण उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। फुटबॉल खेल जो है, खेलने से शारीरिक का विकास होता है और मानसिक और दोनों का एक्सरसाइज होता है। और खेल हमारे खिलाड़ीगण से मैं चाहूँगी कि अच्छे से खेलें ताकि आपको दूर से मांग आए और आप लोग दूर जा कर के खेलें और बड़ा खिलाड़ी का हमारे रोहतास जिला का नाम रोशन करें। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के नए प्रभारी अजय पासवान ने पदभार ग्रहण किया, तो वहीं मीडिया से बातचीत में कहा है कि क्षेत्र में जितना भी अवैध शराब कारोबारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सभी छोटे बड़े तस्करों का लिस्ट तैयार कर उन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने अपने प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अवैध शराब भट्टी और कारोबारी पर नकेल कसा जाएगा। जितने भी शराब कारोबारी हैं छोटे बड़े सभी को जो है एक लिस्ट बना करके उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शराब बंदी कानून को जो है सख्ती से लागू किया जाएगा और उन पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। चूँकि अभी जो है हाल ही में सर जहरीली शराब का मामला आ चुका है, तो ऐसे में प्राथमिकता क्या होगी सर? प्राथमिकता जो होगी जितने भी जो है अवैध जो शराब भट्टी हैं चाहे शराब विक्रेता हैं उन पर जो है नकेल कसना। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक इन दिनों दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चोर आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। फिलहाल देर रात मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पार्क के समीप एक मोबाइल दुकान का शटर काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार तकरीबन 7 लाख रुपए का सामान और कैश गायब है। दुकान कल रात में हम लोग बंद कर देते हैं, हम और मेरा भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो लेट से थोड़ा सोते ही हैं, तो लेट से सोए लगभग 2-2:30 बजे का तो सोए होंगे, ठीक है। तुरंत अभी सो ही रहे थे, मतलब नींद अभी मतलब इतना भी अभी नहीं लगा था, क्योंकि सिटी लाइफ जस्ट बगल में है। सिटी लाइफ के गार्ड फ़ोन करते हैं कि ऐसा ऐसा भैया कि आपका शटर टूट गया, ठीक है। तो एकदम नींद में ही थे, फटाक से गाड़ी उठाए, खुले गेट और चले आए। यहाँ जैसे गेट वैसे ही खुला रहा मेरा घर का गेट, ठीक है। चले आए, यहाँ आए, देख रहे तो शटर आगे का जो ग्रिल है वो भी खुला हुआ है और शटर भी मेरा ऐसे ही उठा हुआ, ठीक है। देखे तो मतलब आए तो देखे अंदर से मोबाइल गायब है। कल ही मतलब परचेज भी किए थे, छोटा छोटा मोबाइल जो था वो सब बटन वाला, और वो सब भी गायब है। और रिपेयरिंग का मोबाइल था कस्टमर लोग, वो भी गायब है। कुछ कैश है। लगभग अंदाजा कितना का क्या चीज़? लगभग अंदाजा कितने का सामान गायब है? लगभग लाख समथिंग, 1 लाख रुपये के समथिंग। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने शराब तस्करी का आरोप लगाते हुए एक चाय दुकानदार और एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों का कहना है कि पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अविलंब रिहा करे। इसमें कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। माधोपुर पंचायत में एक चाय दुकानदार और एक सावित्री देवी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने पूछताछ के नाम पर, और उस पर 302 मुकदमा, दारू बेचने का मुकदमा, पीने और पिलाने का मुकदमा लाद करके और उस नौजवान को और उस महिला को पूछने के नाम पर जेल के अंदर बंद करके रखा है। उसके दुकान के पीछे झाड़ी से पुलिस वाला खाली बोतल चुन करके लाया है और उस नौजवान को गिरफ्तार करके तमाम तरह 302 से लेकर के और तमाम तरह के झूठे मुकदमे लाद दिए गए। और हम लोग धरना इसलिए दिए हैं, जो आज शराब, नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में शराबबंदी है, और शराब कहां से आ रहा है, और पुलिस के नेतृत्व में शराब उतरती है, शराब बिक रही है। तमाम शराब विक्रेताओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, और निर्दोष लोगों को फंसा करके और जेल के 4 दीवारी में बंद किया गया है। अगर बिना शर्त उस महिला को उच्च स्तरीय जांच कराए पुलिस
और यहाँ के प्रशासन से हम मांग करते हैं, अगर निर्दोष गरीब निहत्थे को पकड़ करके झूठे मुकदमा में फंसाया गया तो ये आंदोलन तेज होगा। बिना शर्त प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच करा के रिहा करना। सासाराम नगर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाए जाने को लेकर के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में नगर के बुद्धिजीवी तथा आम लोगों की एक बैठक रोहतास लाइब्रेरी में हुई है। इस बैठक में शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने पर चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज में पुलिस पाठशाला का ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि कॉलेज प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन के सहयोग से पुलिस पाठशाला का ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया। लंगर सिंह कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय ने बताया कि जो बच्चे कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय या देश स्तरीय एग्जाम में, उनको रेगुलर कोर्स के साथ BA, BSc, MA, MSc, MCOM या वोकेशनल कोर्स के जो छात्र हैं, उनके निःशुल्क व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आज लंगर सिंह कॉलेज और यहाँ के BPSC वाले शिक्षक और कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के जिला SSP जयंत कांत साहब, City SP, ASP अभियान विजय शंकर सिंह साहब, DSP सब लोगों के सहयोग से यहाँ एक पुलिस पाठशाला का एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन लिया गया। इसमें लगभग 1000 से ऊपर बच्चे एग्ज़ाम में शामिल हुए, उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। ये बड़ी अभिनव प्रयोग हम लोगों का है। जो बच्चे कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार का राज्य स्तरीय या देश स्तरीय एग्ज़ाम में, उनको रेगुलर कोर्स के साथ BA, BSc, BCom या MA, MSc, MCOM के जो छात्र हैं उनको, या वोकेशनल कोर्स के छात्र हैं, उनको ये विशेष सुविधा फ्री प्रदान करने की व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें डिप्टी कलेक्टर जो नए BPSC से अपॉइंट होके आए हैं वो, DSP लोग जो नए रिक्रूट होके आए हैं वो, और हमारे कॉलेज में जो BPSC से जो शिक्षक आए हैं और विभिन्न कॉलेजों में बिहार यूनिवर्सिटी के, वो सारे लोग और जो कोचिंग के एक्सपर्ट लोग पटना से, दिल्ली से आके भी उनको कंपटीशन क्रैक करने का गुर सिखाएंगे और उनके करियर के संवारने के लिए CDS हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, या BPSC हो या UPSC हो या बैंकिंग हो, उसके लिए उस बच्चे को तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ उनको नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाएगी, जो उनको सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जागृत होते हुए संपूर्ण मानवीय गुण का विकास उनमें कैसे हो, किस प्रकार वो अनुशासित रहें और सेल्फ डिसिप्लिन कैसे अपने जीवन में लाएं, इसके लिए ये प्रयोग किया गया है। इसमें विजय शंकर सिंह साहब आज ऑब्जर्वर के रूप में पुलिस प्रशासन के रूप में यहाँ पधारे, और मेरे कॉलेज के जो BPSC के शिक्षक हैं, राजीव जी, विश्वकर्मा जी लोहिया कॉलेज वाले, भारत भूषण जी MP साइंस कॉलेज वाले। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री व सांसद रामकृपाल यादव ने आचार्य गद्दी कबीर पीठ पटना सिटी के फतुहा में पहुंचकर कहत कबीर सदगुरु कबीर साहब का 503वां महापरिनिर्वाण महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सदगुरु कबीर पंथ भारत के भक्तिकालीन कवि कबीर की शिक्षाओं पर आधारित एक पंथ है, जिसका स्थापना खुद सदगुरु कबीर ने अपने परम शिष्य धर्मदास के द्वारा किए थे। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपे खोए, औरन को शीतल करिए, आपको शीतल। कितना शब्द में कितना भाव है, इसको समझ नहीं कर सकता है। और न जाने कितने इस तरह की बानी समाज को संदेश देने के लिए, मानव समाज को संदेश देने के लिए संत कबीरदास जी ने जितने काम किया। बिहार का लोकप्रिय प्रतिष्ठान पुराना असली यही बात चंपारण मीट हाउस विद्यापति मार्ग तारामंडल पटना के दूसरे प्रतिष्ठान का शुभारंभ आदित्य विजन के बगल में पटना के 0 माइल मोड़ पर किया गया है। इस अवसर पर देशी स्वाद सम्राट राजू चंपारण की अपनी मां शकुंतला देवी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर पुराने असली यही बात चंपारण मीट हाउस के मालिक देशी स्वाद सम्राट राजू चंपारण ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लोगों का प्यार और उनके मांग पर पटना स्थित 0 माइल पर दूसरे प्रतिष्ठान खोलने का निर्णय लिया गया। मेरा सबसे पुराना जो ठेला पर दुकान था, उसके बाद हम इनकम टैक्स हो रहा है,
फिर उसके बाद वो विद्यापति मार्ग रोड, तो ये सब चेंज करते हुए वहाँ तक पहुँचे। और अभी एक दुकान मेरा तारामंडल के सामने है, दूसरा दुकान यहाँ 0 माइल में है और तीसरा दुकान विक्रम में है। तो हम चाह रहे हैं इसको मतलब कस्टमर सबको अच्छा स्वाद देने के लिए। मेरे नाम से बहुत लोग खोल चुका है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसलिए चंपारण मीट हाउस का नाम बदनाम हो जा रहा है। इसलिए हम सोचे कि नहीं, सब जगह एक एक खोल दें ताकि टेस्ट हमेशा सबको अच्छा मिले और सब चंपारण का नाम से जाने कि यहाँ भी चंपारण में अच्छा मटन मिलता है। क्या कुछ स्पेशल है आपके यहाँ? स्पेशल तो बहुत कुछ है यहाँ पे। अब वो मटन ताश है, मटन नुनतेला है, ऊन पानी है, मटन कबाब है, ये सब बहुत सा चीज़ है जो आइटम है। हर चीज़ का सूखा आइटम है, बिना घी वाला है, बिना तेल वाला है, सब तरह का मटन बनता है। सरकार के द्वारा जीआई टैग भी दिया गया है, इसमें आपका जीआई टैग के लिए बोला गया है, ट्रेंडिंग के लिए अभी पेपर में भी दिया था। तो उसमें अब जो देखिए वो लोग अभी सर्च करेंगे, जिसको जो जहाँ अच्छा मिलता है, जहाँ सर सफाई अच्छा हो, खाना बढ़िया मिलता हो, टेस्ट बढ़िया हो, मन को संतुष्टि हो खाने के बाद, तो उस जगह को ही ट्रेनिंग दिया जाए। चंपारण मीट की टीआई ज्योग्राफिकल टैगिंग को लेकर के सरकार ने पिछले दिनों प्रशिक्षण का भी एक आयोजन किया था। हाँ। खास करके सेफ्टी और न्यूट्रिशन को लेकर के, सारी चीज को लेकर के। तो उसके लिए हम लोग सब पूरा प्रोफाइल बनाए हुए हैं और उसी के उपरांत हम लोग चल भी रहे हैं। अभी जो भी है देख रहे हैं आप, यहाँ से वहाँ से अभी आप लोग वीडियो कर सकते हैं। सब सफाई को ध्यान रखते हुए और हर आदमी को, जैसे अभी कोरोना वगैरह चल रहा था तो उसमें सैनिटाइज करके सब टेबल कुर्सी सब जितना है सब पे हाथ भी है तो धो के सबको देना है, सैनिटाइज करके हाथ को हैंड वॉश करके सबको सामान भी देना है और कस्टमर सबको भी बताना है कि आप सैनिटाइज करके खाना खाएं, मास्क लगा के आए और मास्क लगा के अपना जब खाने के समय खोल दें, फिर खाने के बाद अपना खाएं। अभी कस्टमर के लिए क्या कुछ ऑफर हो रहे हैं क्या? अभी ऑफर है कस्टमर का है कि भाई अगर 1000 रुपये का अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो आपको इसमें 1200 रुपये मिलेंगे। ये कार्ड हम अभी बस तत्काल चालू करने वाले हैं चंपारण मीट से। ये ATM कार्ड टाइप से, तो इसमें 1000 रुपये देने पर आपको 1200 रुपये यानी कि 20% आपको लेस हो जाएगा। मॉडर्न एवं डिजाइनर खादी वस्त्रों के प्रति युवा महिला बुजुर्गों के बढ़ते रुझान को देखते हुए पटना के दानापुर सगना मोड़ में समायरा खादी वर्ल्ड का भव्य शुभारंभ किया गया। बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा एवं वीना गुप्ता ने फीता काटकर ग्रैंड ओपनिंग का शुभारंभ किया। बहुत ही स्किन फ्रेंडली होता है। खादी लिनन कॉटन कपड़े से किसी को भी किसी भी तरीके की कोई एलर्जी नहीं होती है। ये गर्मी में भी बहुत ही अच्छा है और ठंडा में भी ये बहुत अच्छा है। आजकल के न्यू जनरेशन के लिए ये फैशन है, लिनन और खादी कॉटन। अमूमन पुरुष जो है खादी ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं, महिलाओं में कितना क्रेज है इसको लेकर? महिलाओं में तो खास करके बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। महिलाओं को देखिएगा तो लिनन की साड़ी, सिल्क साड़ी, कॉटन, जो भी अभी आजकल वो लोग सिंथेटिक के तरफ से मुड़ के सभी की सभी खादी के तरफ ही आ रही है। कोई भी मतलब अभी जितनी भी लेडीज हैं सभी मार्केट में शॉपिंग करती है, ऑनलाइन कुछ भी, तो वो खादी लिनन कॉटन ही ढूंढती है। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।